प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 10वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हज़ारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांध कर फूंको, तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और तुम दूसरी बेर सांस बांध कर फूंको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूंके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूंकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे उन तुरहियों को फूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांध कर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इज़राइली सीने के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और अब सबसे पहले तो यहूदियों की छावनियों के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतारा गया, और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बांधकर चले। और उनका सेनापति सदेऊर का पुत्र एलीसूर था। और सिमोनियों के गोत्र का सेनापति सरीसदे का पुत्र सोलुमीएल था। और गादियों का गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुँचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। और एप्रैमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर था, पुत्र गमलीएल का था। और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनियों का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति अम्मीशद्देक का पुत्र अखियाजार था।
और आसेरियों के गोत्र का सेनापति ओत्रान का पुत्र पजीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इज़राइली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। और मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे सब उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आँखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया करता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता तब तब मूसा यह कहा करता था कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। और जब जब वह ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हज़ारों हज़ार इज़राइलियों में लौट कर आ जा।